कॉमन वेरिएबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए केवल एक ही वेरिएबल लेंगे उसका, और सारे एलिमेंट को हम उससे डिनोट कर देंगे, और हर एक एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू ही हम उसको डिनोट करेंगे। मतलब हमें मान लो 5वां एलिमेंट लेना है एक अरे का, तो हम 5 नंबर इंडेक्स के थ्रू हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे। समझ रहे हो? ओके सर। हाँ। और अगर हम और थोड़ा सा इसके बारे में और बताएं कि मतलब जो है, और इसका जो मतलब इंडेक्स जो मतलब इस एरे का जो इंडेक्स स्टार्टिंग होता है 0 से, और एरे के लेंथ -1। अगर मान लो फर्स्ट एलिमेंट से को एरे के फर्स्ट एलिमेंट को 0th इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हो, और एरे के लास्ट एलिमेंट को लेंथ -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? जी सर। हाँ, बात नहीं समझ में आएगी पूछ लेना कुछ भी हो, चाहे, ठीक है? तो एक बार, ओके 2 बार, सर। 3 बार नहीं समझ आएगा, बार बार पूछना, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ। ठीक है? ठीक है सर। हाँ। और फिर इसके बाद में एरे की और बात, एरे जो होता है, एरे जब आप बनाते हो, आप अपने प्रोग्राम जब उसको बनाते हो, वो हीप मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है? और फिर उसके बाद एरे जब आप डिक्लेयर करते हो तो एरे को मेमोरी नहीं मिलती है, जब आप एरे को इनिशियलाइज करते हो तब मेमोरी मिलती है। ठीक है? और इसमें और एक बात इसमें और भी देख लो, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है? और एरे को, हाँ ठीक है, ठीक। अब हम अगर हम प्रोग्राम पे मतलब जो है थोड़ा इसका डिक्लेरेशन की बात करें कि एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और फिर उसके बाद में इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन बोथ हाउ इट इज़ परफॉर्म इन अ प्रोग्राम, तो ये सब हम देख लेते हैं। ठीक है? हेलो? यस सर। हाँ, अभी बात जो मैंने बोला सारी समझ में आई है? नहीं समझ में आया भी पूछ सकते हो कुछ भी अगर आपके दिमाग में हो एरे से रिलेटेड। ठीक है? कुछ बातें क्या होती हैं मुझसे भी छूट जाती है, तो स्टूडेंट को शायद उसके बाद दिमाग में हो तो पूछ सकता है, तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है? सर सर हाँ कंटिन्यूस मेमोरी क्या होती है? हाँ, कंटिन्यूअस मेमोरी ये होती है जैसे हमने ये स्क्रीन मिरर देखो। ठीक है? मैं एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ तुम्हें, एक कंटिन्यूअस मेमोरी का। ये मैं पेंट खोल रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है? पेंट दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। जी सर। हाँ, पेंट का स्क्रीन आपको दिख रहा है। ठीक है? ये मैंने एक वो लिया। ठीक है? और इसका मैं कुछ नाम दे दे रहा हूँ अरे का। ये थोड़ा सा ये मैंने एक नाम ले दिया कि एरे वन नाम का मैं एक एरे ले रहा हूँ। ठीक है? एक मैंने इसका वो दे दिया। ठीक है? अब कॉन्टिग्यूअस की बात होती है, जैसे हमने एक ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, then 5, then 6, then 7, then 8। ठीक है? अब हम इसको, इसका इंडेक्सिंग अगर हम कर दें तो ये हो गया मेरा 0, और देन 1, then 2, then 3, और ठीक है, और लास्ट में हमने क्या कर दिया यहाँ लेंथ -1। ठीक है? तो ये जो आपने देखा पार्टीशन देख रहे हो एरे का। हेलो? यस सर। हाँ, यस पार्टीशन सर। ये पार्टीशन ही कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है।
मतलब हर एक देखो ये वाला बॉक्स नंबर 1 देखो इंडेक्स पे 1 और 2, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देख रहे हो। फिर इसके बाद जी में सर। दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है, तीसरा चौथे से जुड़ा है, पांचवा, तो ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है इनका। जैसे हम एरे हम डिक्लेयर करेंगे तुरंत मेमोरी में जाके इस टाइम पे फॉर्मेशन उसका मेमोरी में हो जाएगा और इसका इंडेक्स जो ऑटोमेटिकली उसमें सेट हो जाएगा कि हाँ ये जो है कॉन्टिग्यूअस के फॉर्म में होगा। सर एरे 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 हीप मेमोरी में शुरू होता है स्टैक मेमोरी में? अरे हीप में होता है। एरे का एरे भी एक क्लास होती है अंदर, वो जावा इंटरनली जो है अपना एरे जो है इंटरनली इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। हालांकि एरे क्लास भी आप देख सकते हो और क्या नाम है, लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो सन माइक्रो सिस्टम का मतलब जो है वो है मॉडिफिकेशन जो भी करेंगे वो करेंगे, तो ये उसी में स्टोर होता है। कि आप तो नॉर्मल क्लास भी बनाते हो तो भी में सेव होता है इस टाइप। और कुछ पूछना है? नहीं सर। हाँ ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा उस पे डिक्लेरेशन पे, एरे के डिक्लेरेशन पे जाएं, ठीक है। संजीत यार माइक बंद कर ले, पंखे की आवाज आ रही है। ये जो लाइन देख रहे हो इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है, ये सिंपल। अभी क्या हुआ कि क्या नाम है, जब हम अभी इसको मेमोरी नहीं मिली है इस एरे को। अब हम अगर मान लो ये डिक्लेरेशन हो गया और फिर अगर हम इसको हेलो, ये एरे है, अरे ये एरे इनिशियलाइजेशन हो गया है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू एरे की जो भी एलिमेंट होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, उसकी वैल्यू 0 होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हर एक एरे के एलिमेंट जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है इंटीजर के केस में। अगर डबल ले रहे हो, डबल टाइप का एरे ले रहे हो तो 0.0 होता है। अगर ऑब्जेक्ट टाइप का ले रहे हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होगा सारे एलिमेंट का। तो हर एक डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, ऑब्जेक्ट का भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हो एरे का तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया। अगर हम इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, ये इनिशियलाइजेशन और फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन अगर आप बोथ करना है तो आपको अरे ले सकते हो। और यहाँ पे अरे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन बोथ हो गया। और फिर एक और फॉर्म होता है डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का एरे का, यहाँ पे ले लेंगे अगर। सर एक्चुअली सर ये आप एरे 2 क्यों लगा रहे हैं सर, ये समझ नहीं आ ये रहा। नहीं, मतलब जैसे आप वेरिएबल नेम लिया है मैंने, चेंज किया है क्योंकि यहाँ पे जब दो वेरिएबल एक साथ जब डिक्लेयर करोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, बता देगा कि यार यू हैव अ कॉमन वेरिएबल यू आर यूजिंग राइट नाउ। लेकिन सर आप वन डायमेंशन तो यूज कर रहे हैं सर इसमें। ये वन डायमेंशन, ये देखो जो ये मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट है इस टाइप में,
तो इसको वन डायमेंशनल हाँ ही सर, एरे है, हाँ। ठीक है। एक मिनट में थोड़ा डिक्टेट हम्म। कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ वन डायमेंशनल, ठीक है, ये वन डायमेंशनल एरे ही है, ठीक है। जब डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो टू डायमेंशनल की बात करेंगे, फिलहाल अभी वन डायमेंशनल पे ही फोकस करो, ठीक है। तो ओके सर। हाँ, अब डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन बोथ हो गया आपका, डिक्लेरेशन भी हो गया, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे भी हो गया, और फिर उसके बाद डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन बोथ, और एक और होता है अदर वे टू डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन R3। ये वेरिएबल नेम मैं ले रहा हूँ R1 R2, कोई आप कोई भी अपना नाम भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे दे दिया 1 2 4 5, ये भी एक इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन होता है। तो हम अगर डिक्लेरेशन की बात करें तो डिक्लेरेशन में सिंपली हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को, एरे को हम केवल डिक्लेयर करते हैं, जिसमें क्या होता है, इसको मेमोरी नहीं मिलती है। जब हम इसको इनिशियलाइजेशन के केस में पहुंचते हैं तब जाके इसको हीप मेमोरी में इसको मेमोरी मिल जाती है हर एक एलिमेंट को। जैसे हमने 5 एलिमेंट लिया तो यहाँ 5 एलिमेंट जो है, 5 एलिमेंट, पाँचों एलिमेंट को मेमोरी वहाँ पे हीप मेमोरी में इसको मिल जाएगी। और फिर उसके बाद में इसका दूसरा जो इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन आप दोनों साथ करना चाहते हो तो ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद में एक दूसरा वे है जो ये मैंने आपको बता दिया है, अदर वे टू रिप्रेजेंट डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन बोथ। तो ये वे है, ठीक है। अब हम अगर बात करें थोड़ा सा एरे में और इसके मतलब एक अगर हम प्रोग्राम इसको मतलब यूज़ कैसे करेंगे, प्रोग्राम में कैसे इसको चलाएंगे, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हम एक सिंपल सा एरे ले लें। एक इंटीजर टाइप का मैं एरे ले रहा हूँ जिसका नाम रख दे रहा हूँ एर, और इसको मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ 5 इन 5। अब ये 5 एलिमेंट मैंने हमने ले लिखा है एक एरे में। अब हमको क्या करना है, इसके पांचों एलिमेंट को, पांचों इंडेक्स को हम क्या करेंगे, इसको हम वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एर 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, मान लो पहले इंडेक्स से मैंने 1 दे दिया, फिर हमने वैर 1 इंडेक्स पे मैंने इसको 4 दे दिया, फिर हम एर 2 इंडेक्स से मैंने इसको 5 दे दिया, फिर एर, और इसको हमने 3 इंडेक्स पे, सॉरी 3 इंडेक्स पे मैंने इसको 9 दे दिया, और 4 इंडेक्स पे इसको हमने 10 दे दिया। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे हम इसको एरे को हमने क्या किया, उसके हर एक इंडेक्स से इनिशियलाइज कर दिया। अब हमको इस सारे एरे को क्या करना है, हमको प्रिंट कराना है अपने प्रोग्राम में। तो हाउ टू प्रिंट एरे एलिमेंट्स, अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे
या तो हम सारे वैल्यू इसको डायरेक्टली प्रोवाइड, मतलब सारे एरे इंडेक्स को अगर हम एक एक करके प्रिंट कराएं तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे हमने कहा SOP ले लिया, तो यहाँ पे हमने कहा R 0 करा दिया हमने, ये भी प्रिंट हो गया। फिर हमने लिखा SO, वन ले लिया, ठीक है। हमने सारे एलिमेंट को प्रोग्राम को करा दिए। अब देखो हमने 3 एलिमेंट एरे का मतलब प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो हमने क्या किया, एरे को डिक्लेयर किया और उसे इनिशियलाइज साथ किया। अब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं सिंपल सा, और हम इसको रन करा देंगे। तो ये देखो 1 4 2, 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू थी, 1 थी, 1 आ गया। 1 इंडेक्स पे क्या थी, 4, 4 आ गया। 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू थी, 5, तो 5 आ गया। एक तो ये तरीका हो गया। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो, आ रही है? हाँ हेलो, यस सर, आ रही है। आ रही है? जी ये सर। समझ में आ रहा है? समझ जी में आ सर। रहा है? हाँ। जी तो सर। एक तो ये तरीका हो गया, मतलब कैसे एरे को हम प्रिंट कराएंगे, कैसे उसको इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सारे इन एरे को लूप के थ्रू हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, इन एरे पे हम क्या करेंगे, लूप अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, मुझे ये प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इसको बस एक ही बार लिखेंगे, बाकी सारा लूप काम उसे कर देगा। जैसे देख लो, इसको हम सारे को कमेंट कर दे रहे हैं। हम सारे को कमेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लूप के थ्रू हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो हमने आई नाम का एक वेरिएबल लिया, इसको जीरो से स्टार्ट होता है और आई इज लेस देन। एरे में एक वेरिएबल होता है लेंथ नाम का, वो क्या करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक एरे में कितने हैं उसको बताता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरे जो हम ले रखे हैं उस पे हम लेंथ वेरिएबल अप्लाई करेंगे। इससे ये पता हो जाएगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एक एरे में है। तो हम यहाँ लिख देंगे एरे डॉट लेंथ और फिर आई प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ पे करेंगे और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा देंगे। और फिर हम ये क्या करेंगे, एरे को आई से रिप्रेजेंट। देखो मैं एक ही सिंगल लूप के थ्रू हमने इसको सारे एलिमेंट इसमें प्रिंट कर लिए। अब 1 4 5 9 10 सारे आ जाएंगे। तो हम अगर इसको रन करेंगे तो ये देखो इसके अंदर ये स्क्रीन थोड़ा हो गया, मैं स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। ये देखो, हाय दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम एंड 1 4 5 9 10। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब इसी लूप को हम फॉर ईच लूप भी लगा सकते हैं। इस लूप हम मान लो ये इस लूप को नहीं लगाना चाहते हैं, तो हम फॉर ईच लूप लगा देंगे, एरे पे अप्लाई कर देंगे। उसको कैसे करेंगे देख लो। और ठीक है, तो यहाँ पे ए कॉलन एर होगा और एस वाई एस लगाएंगे सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंड देन ए ऑफ, देन ए को प्रिंट कराते हैं, चले जाएंगे। तो अगर हम इसको फिर वो प्रिंट कराएं, अब ये यहाँ पे एक मैसेज दे दूँ यहाँ पे और यहाँ पे एक मैसेज दे दूँ इसको तो हम इसको अब इसको थ्रू भी हम रन कराएंगे।
तो आप देखोगे आउटपुट, तो यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, ये देखो हाई आई एम यूजिंग फॉर ईच लूप, तो हमने ये फॉर ईच के थ्रू मैंने ये प्रिंट करा दिया 154 9 10। तो हम दोनों लूप यूज कर सकते हैं, फॉर ईच भी यूज कर सकते हैं और लूप उसको भी यूज करते हैं। और इस लूप का जो मेन डिफरेंस ये होता है कि हम नॉर्मल लूप हो या फॉर ईच लूप में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो ये नॉर्मल सी क्या होता है, फॉर ईच लूप वो कलेक्शन पे अप्लाई होता है और एरे क्लास पे ही अप्लाई होता है और किसी में भी नहीं होता है फॉर ईच। तो सिंपली बस ये हम या तो एरे पे अप्लाई करेंगे या कलेक्शन क्लास पे अप्लाई करेंगे, ठीक सर है। सर हम लोगों ने फॉर ईच लूप में कंडीशन कहाँ चेक करी है? हाँ, फॉर ईच में यही चीज होता है, ये बाकी ये कंडीशन जो है इसमें, ये फॉर ईच का मतलब ये हुआ कि फॉर फॉर ये जो एर है, एरे वेरिएबल है, देख रहे हो। जी सर। हाँ, ये कह रहा है कि फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे वेरिएबल, देखो कंडीशन को मैं लिख दूं, लाइन को लिख दूं, ठीक है, मैं लाइन को लिख दे रहा हूं। ये कह रहा है कि फॉर ईच वेरिएबल, फॉर ईच वेरिएबल, फॉर ईच एलिमेंट इन एयर वेरिएबल वेरिएबल, for each element in array, so you add to the a variable। समझ में आ रहा है ये लाइन मैंने जो लिखा है लाइन को? हेलो हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, ये कह रहा है कि जो जितने भी एलिमेंट इस एरे के अंदर पड़े हुए हैं वो सारे एक एक करके इस ए वाले वेरिएबल में चले जाएं। बाकी इंटरनल आप उसमें नहीं दिख रहा होगा कि हमने इनिशियलाइज कहा किया, ये कहाँ किया, तो ये सारी इस लूप की जो है इंटरनल वर्किंग अंदर जो है फॉर लूप ही चल रहा है, जो हमने ऊपर वाला लूप यूज किया है, ठीक है। हालांकि इस पे मत पढ़ो तुम, कॉन्सेप्ट उस पे ध्यान दो, एरे पे, ठीक है। बस इसको मैंने इसे नॉर्मली यूज के लिए ऐसे बता दिया, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, सर हम फॉर ईच लूप को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं सर? बस ओनली दो एरे जगह। एंड कलेक्शन? हाँ बस, और कहीं नहीं यूज कर सकते हो। और वो एरे वाला एंड यूज, कलेक्शन। हाँ, और वो वाला कहीं भी यूज कर सकते हो आप, प्रिमिटिव पे अप्लाई कर सकते हो, ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ जहाँ सिचुएशन पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग वो कर दोगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, और अब ये एरे हो गया। अब एरे 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 अब यहाँ पे जहाँ तक जो जितना मैंने पढ़ाया है इसमें कोई अगर कंफ्यूजन हो तो बताओ, तो मैं अब सिंपल एक प्रोग्राम आपको मतलब लूंगा एक, जिसके अंदर 10 एलिमेंट होंगे उस एरे के अंदर, और उसमें से हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। समझ रहे हो? हेलो। ओके सर, ओके सर। हाँ, इसमें से कोई ओके कंफ्यूजन सर। हो तो पूछ लो उसमें भी, ताकि मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। नहीं नहीं सर। हाँ, इसमें इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन यही नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट सिंपल करा दिया है, ठीक है। अब मैं एक प्रोग्राम ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं 10 एलिमेंट एरे का लूँगा और उसको सम करा के प्रिंट करा दूंगा, एक साथ उसको ऐड करके हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं, एक मेथड ले लेंगे हम, ठीक है। मेथड का नाम हम ले लेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड समरी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरे हम पास करा देंगे। अभी मैं फंक्शन जानते हो बनाना आप लोग? हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, फंक्शन वगैरह जानते हो ना बनाना ये? जी सर, जी सर, जी सर। हाँ हाँ, तो ये नॉर्मल फंक्शन, अभी बस इसको कॉल करा लेना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हमने सिंपल एक फंक्शन बना लिया है और पब्लिक
और हम क्या करेंगे, इन सबको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, सारे पे कमेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और एक फंक्शन का नाम ले लेंगे सिंपल, सम एरे एलिमेंट्स, और यहाँ पे हम एक अरे लेंगे। इसको भी कमेंट कर दो कि अब ये तो समझ ही गए हो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की। हम सिंपल सा एक यहाँ पे एक नया एरे बनाएंगे और यहाँ पे एरे सम नाम का एक एरे बना दिया हमने, और इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 90, 89, 1, 3, 5, 7 7 एलिमेंट हम ले रहे हैं और इसमें हम सम को पास करा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ठीक है, यहाँ पे हम कॉल करा के अब हम क्या करेंगे, ये एरे हो गया। अब हम इसको सम एक वेरिएबल ले लेंगे, इंट सम इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे और I is equal to 0, I less than add dot length I plus plus, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे sum is equal to sum plus pair of I। ओके, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे sy लगा के और सम को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, प्रोग्राम देख रहे हो? हेलो, यस सर। जी सर। हाँ हाँ, अभी मैं समझा रहा हूँ, पहले इसको रन करा दूँ, ठीक है, फिर समझा रहा हूँ आपको। चलो हम इसको रन कराते हैं, देखिए क्या ये सही है या गलत है, भी पता चल जाएगा। और और ठीक है, चलो ठीक है, ये देख रहे हो आउटपुट 16 आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं क्या 16 सही है, तो 3 1 4 हो गया, 4 5 9 और 9 7 16। ठीक है, आउटपुट सही आ रहा है। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को समझ रहे हैं इसको। हेलो, यस सर। इसमें से जो कोई भी प्रोग्राम इस प्रोग्राम को समझा है वो मुझे बताए पहले, इसको समझ में आया है, कोई बताएगा? ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है किसी को समझ में आया है वो मुझे बता दे फट से, नहीं समझ में आया है तो भी बता दे, सभी बता दे नहीं नहीं नहीं, जिसको समझ में आया वो बता दे। देखो वही चीज मैंने किया, सिंपल सा लूप लगाया है। सर एक ओके सर। हाँ बताइए सर, हम लोगों ने सर एक एरे बनाया है और एरे को मेथड में कॉल कराया और उसे सर प्लस कर सम कर दिया है। हाँ सम कर दिया। ठीक है, अब ये और कुछ इसमें और क्या देखा है आपने इस प्रोग्राम में, और कुछ देखा होगा आपने? एक तो ये मैंने सम वेरिएबल लिया है मैंने, ठीक है, जी सर। और सम को मैंने 0 इनिशियलाइज इसलिए किया, अगर चाहते तो मतलब ये बात ध्यान में रखना कि जो वेरिएबल उसमें होता है इंस्टेंस वेरिएबल, वो हमेशा उसका डिफॉल्ट वैल्यू इंट का 0 होता है।
लोकल वेरिएबल का नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हो, इसीलिए मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज किया है मैं, क्योंकि मैं इसको लोकल वेरिएबल ले रहा हूँ, इस मेथड का सम जो है लोकल वेरिएबल है, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसी वेरिएबल को अगर हम मान लो 0+1 ले रहे हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा आउटपुट, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज किया और इसको हम सम कराते चले गए, तो ये आउटपुट सम आ गया। अब यहाँ मैंने पब्लिक ये स्टैटिक वगैरह ले लिया है, फिर उसके बाद में इसको बिना ऑब्जेक्ट को मैंने ये कॉल किया है, इसके बारे में पता है कुछ? ये डायरेक्टली मैंने इसको क्या किया, मेन मेथड के अंदर ही कॉल करा लिया, जबकि मैंने इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया। सर स्टैटिक कीवर्ड हम लोगों ने यूज किया है ना। हाँ, तो स्टैटिक, वही तो स्टैटिक के बारे में कुछ बताओगे, क्या मतलब सर इसका रोल क्या है? हम सर स्टैटिक मेथड को हम विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं। हाँ, बहुत सही। अगर मान लो हम स्टैटिक नहीं बनाते हैं, मान लो नहीं बनाएंगे, अब बताओ एरर अब आएगी हम कि अब नहीं? हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा सर। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, Yes. अच्छा, ठीक है। और स्टैटिक के केस में हम ऑब्जेक्ट क्यों नहीं क्रिएट करते हैं? स्टैटिक जो वेरिएबल हो, बताइए। नहीं सर आप स्टैटिक और ऑब्जेक्ट जब हम मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, कोई स्टैटिक वेरिएबल ले लिया या इंस्टेंस वेरिएबल, तो स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल में डिफरेंस पता है? सर स्टैटिक क्लास लेवल वेरिएबल है। स्टैटिक को मेमोरी क्लास लोडिंग पर मिलती है और इंस्टेंस को सर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर हाँ, मिलती है। बहुत सही बताया, एकदम क्लियर है ये चीज, इसमें नो डाउट, एकदम क्लियर बात बोला। तो ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं फिर? जी सर। हाँ, हाँ। अब और कुछ इसमें एरे में कुछ पूछना चाहते हो, आपके माइंड में कोई बात चल रही हो, पूछ सकते हो, क्योंकि ये अभी 1 डायमेंशन चल रहा है, क्योंकि 2 डायमेंशन में कल बताऊंगा आपको पूरा ढंग से अच्छी तरीके से उसके, क्योंकि उसके अंदर मैट्रिक्स वगैरह कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एक और प्रोग्राम बना, हाँ, सर एरे की प्रैक्टिस करवा देना सर, यही है। एरे का प्रैक्टिस करवाना है आपको? जी सर, प्रोग्राम हाँ, होगा सर, प्रोग्राम वगैरह का। अच्छा सर अच्छा, हाँ, ठीक, प्रोग्राम वगैरह भेज देना सर करने के लिए। अच्छा ठीक है, तो मैं ये सारे प्रोग्राम, मैं टेंशन मत लो इस चीज़ का, मैं ये सारा भेज दूंगा आपको, ठीक है। और ये वाला एक प्रोग्राम ये हो गया है, और अगर कहो तो एक प्रोग्राम और बता दो, अगर आप कहो तो, अगर पढ़ना चाहो तो अभी। सर एरे इंडेक्स भी एरे का कॉन्सेप्ट ही है या वो कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है? देखो कलेक्शन जो है, कलेक्शन और क्या नाम है, अगर हम ऑब्जेक्ट टाइप का वो ले रहे हैं, एरे ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने ये जी कहा, क्योंकि कलेक्शन और एरे इंटरनली जो होता है, कलेक्शन जो है अंदर ऑब्जेक्ट टाइप का एरे ही यूज करता है, कोई वो नहीं यूज करता, बेसिक कॉन्सेप्ट ही एरे का लेता है, लेकिन जिस टाइम आप प्रिमिटिव लेते हो एरे का, तब वहाँ पे आपका वो ऑब्जेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि वो क्लासेस अलग हो जाती है। जैसे अगर मान लो ये हम ले लें, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लो एक एरे लिया, यहाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ एरे ले लिया, ओबीजे नाम का एक ये बना दिया, और न्यू, और ये न्यू ऑब्जेक्ट। अगर मान लो हम तीन तीन वो ले रहे हैं वैल्यू, ठीक है, तो अगर मान लो हम ये एक हम बनाए ओबीजे एरे ऑफ 0 से इसका स्टार्टअप होता है। अब इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया न्यू स्टूडेंट टाइप का, मान लो, ऐसे भी नॉर्मली बता रहा हूँ, चला के भी बताएंगे, जब कलेक्शन पे आएंगे तो इसमें पूरा डिफरेंस तुम्हें क्लियर बता देंगे कि अंदर चल क्या रहा है, कलेक्शन का सारे जो डेटा स्ट्रक्चर कलेक्शन में यूज़ किए गए हैं वो किस बेसिस पे यूज किए गए हैं, वो कैसे बनाए गए हैं, और जिसकी वजह से वो हमारे प्रोजेक्ट में उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट ओबीजे, मान लो 2
1 ले लेते हैं और यहाँ पे हम न्यू कस्टमर, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि एक स्टूडेंट टाइप का एक मतलब ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और कस्टमर टाइप का भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो दोनों डिफरेंस हो गए ना, अलग अलग हो गए यहाँ पे। तो इंटरनली अगर मान लो हम लिस्ट कलेक्शन ले रहे हैं या सेट कलेक्शन ले रहे हैं, तो अंदर क्या होता है, ये एरे टाइप का ऑब्जेक्ट बना के उन्होंने रखा हुआ है ताकि उस मतलब डिफरेंट टाइप के डेटा एलिमेंट्स को उसके अंदर हम रख सकें, और कुछ इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी हम कलेक्शन पे जाएंगे, तुम्हें ये पूरा क्लियर हो जाएगा, इसकी टेंशन अभी मत लो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये, ठीक है। बाकी मैं Okay, तुम्हें सब सारा चीज एरे में पूरा चीज बताऊंगा, उसके लिए आप वो मत हो, बस ये है कि दिमाग में जो भी बात आपकी हो तुरंत पूछो कि हाँ सर ये दिमाग में चल रही है, और इसको आप क्लियर करा दो, ठीक है। तो ये सर समझ सर रहे तो हो? एरे हाँ, सर एरे इंडेक्स और एरे में सर कुछ सिमिलरिटी नहीं है ना? एरे इंडेक्स और एरे, हाँ देखो सिंपल एरे। एरे, हाँ देखो एरे जो इंडेक्सिंग होती है वो हम एलिमेंट कौन सा एरे का एलिमेंट किस पोजीशन पे रखा हुआ है उसको हम एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का यूज करते हैं, अदरवाइज इंडेक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ रहे हो? ओके क्योंकि इसका जो मेमोरी कॉन्टिगस के फॉर्म में होता है 1 2 3 4 5 6, अगर मान लो हमें वो मान लो हम एक चॉकलेट एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट है, जिसके एक बॉक्स है जिसके अंदर 10 चॉकलेट रखी है, अब मुझे कैडबरी एक्सेस करना है, अब मुझे कैडबरी मुझे ये नहीं पता कि किस पोजीशन पे रखा हुआ है कैडबरी, तो हम कैसे एक्सेस कर लेंगे? तो इसीलिए इंडेक्सिंग का वहाँ पे रोल बहुत अहम होता है उस चीज़ पे, समझ रहे हो? ये चीज़ ओके सर। और कुछ बात इसमें, क्योंकि 2 डायमेंशनल का बताऊंगा उसमें एरे में भी दो तीन प्रोग्राम भी तुम्हें मैं दे दूंगा, जिसे मतलब जो है इंटरव्यू वगैरह, इंटरव्यू वाला क्वेश्चन एरे का दे दूंगा, ठीक है। इंटरव्यू तुम लोग का चल रहा है क्या? हेलो, यस सर। हाँ जैसे जिसका इंटरव्यू वगैरह चल रहा है तो एरे से रिलेटेड इंटरव्यू वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा उसमें, ठीक है। जिसको कोई प्रॉब्लम होगी उसको समझा दूंगा ओके मैं, सर, ओके। ठीक है। ओके सर। तो आज के लिए इतना इनफ है, या और आगे आप जैसा कहो मैं पढ़ाऊँ? ठीक है सर। तो कल मैं 2 डायमेंशन आपको बताऊंगा और 2 डायमेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम एरे में मतलब जो है क्या क्या प्रोग्राम बन सकते हैं, कैसे उसको सोचते हैं 2 डायमेंशन, कैसे उसको इनिशियलाइज करेंगे, 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए, ओके सर। ओके। सर सर हाँ सर एक क्वेश्चन था सर, एरे से हाँ हटके हाँ सर, बताइए, एरे एरे टॉपिक में नहीं गया। हाँ सर बताइए। सर फैक्ट्री मेथड और सिंगलटन क्लास क्या होती है सर? हाँ, ये जो फैक्ट्री मेथड होता है क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, समझ रहे हो? जैसे हमने कोई क्लास बनाई, ठीक है, और हमें ऑब्स्ट्रक्शन अचीव करना है, प्रोजेक्ट में मान लो हम प्रोजेक्ट बनाए, अब हमें क्या करना है कि हमें यूज़र को वो सारी केवल जैसे आप एटीएम यूज़ करते हो, जी सर। एटीएम जब यूज़ करते हो तो आपको केवल मेनू वगैरह दिखाई पड़ता है, विड्रॉवल का, सेविंग का और ये सारी चीज़ें, बाकी अंदर कौन सा फंक्शनलिटी चल रहा है आपको पता नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है अंदर, क्योंकि क्लास में जो क्लास लेवल की वर्किंग है, हम क्लास में कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे यूजर को हम नहीं दिखाएंगे, जस्ट उसका हमें ऑब्जेक्ट ले लेंगे और उसको दूसरे क्लास में यूटिलाइज कर लेंगे। तो फैक्ट्री क्लास का सिंपल ये मेथड होता है टू प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट ओनली। और सिंगलटन मेथड में ये होता है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न जो ये होता है, ये सिंपल क्या होता है, उस क्लास का केवल एक ही ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, दूसरा नहीं बना सकते। तो ये भी एक डिजाइन पैटर्न ही होता है, ठीक है। ये सर तो सर सिंगलटन क्लास का एक एग्जांपल बता दो। सिंगलटन क्लास देखो क्या होता है कि मतलब आप कोई क्लास आपने बना दी, आप चाहते हो कि एक क्लास को हम केवल एक ही बार मतलब उसका केवल एक बार हम उसको यूटिलाइज करें, ठीक है, उसका केवल एक ही ऑब्जेक्ट बनाए, कि इसलिए क्योंकि सिंगलटन ऑब्जेक्ट में बार बार, इसलिए देखो ऑब्जेक्ट जब बनाते हो तो अंदर जो इंटरनल क्या होता है कि ओवरहेड्स जो होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं। आप 10 ऑब्जेक्ट बनाए तो मेमोरी एलोकेशन कितना हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। अगर मान लो आपके प्रोजेक्ट में सिचुएशन ऐसी आ गई कि तुम्हें केवल एक ही ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और हम चाहते हैं उसे बार बार यूज़ करें, बार बार यूज़ करें, बार बार यूज़ करें, तो उस केस में हमें सिंगलटन की मतलब सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न पे हमें मूव करना होता है। इससे क्या होता सर है कि जो सर नंबर ऑफ
सर प्लीज प्रोग्राम बता दीजिए सर, प्रोग्राम के द्वारा सर को। सिंगलटन का? जी सर। हाँ ठीक है, सिंगलटन का मैं प्रोग्राम आपको बता दूंगा सारा, ठीक है। कल कल और भी और कोई प्रॉब्लम इसके अलावा मैं बता दूंगा इसको, ठीक है। सिंगलटन बता दूंगा, फैक्ट्री भी बता दूंगा। अभी इंटरव्यू वगैरह चल रहा है तो बताओ, फिर उससे उससे रिलेटेड हम मतलब पढ़ाएं, क्योंकि अभी ये तो बेसिक लेवल है, इससे इंटरव्यू लेवल का अलग। अभी से इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि आप अरे फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न से क्या समझते हैं, इंटर सिंगलटन से क्या समझते हैं, प्रोटोटाइप जो डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, अडाप्टर क्लासेस को आप कैसे समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब उसमें है, ठीक है। और क्या नाम है उसको, क्या म्यूटेबल क्लासेस आप कैसे बनाएंगे। तो ये सारे इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मान लो इंटरव्यू आपका चल रहा है, कुछ ऐसी बात हो तो हम उसको करा देंगे, इसके लिए आप बेफिक्र रहो, ठीक है। सर प्लेसमेंट हम लोगों का चल ही रहा है, हम सब लोगों का। अच्छा तो ठीक है, आपको जो जो प्रॉब्लम हो आप मुझे क्या करना, जो सर को आप मैसेज कर देना कि सर ये चीज़ करा दो, वो चीज़ करा दो। हम उसको पहले उस पर फोकस करेंगे, आप लोग का प्लेसमेंट हो जाए, फिर इस पर हम धीरे धीरे इसको समझते रहना, ठीक है। आप जैसे आपने सिंगलटन बताया, ठीक है। म्यूटेबल क्लास भी बहुत सारे इंटरव्यूअर पूछते हैं कि हाउ टू डिज़ाइन अ म्यूटेबल क्लास एंड वाई द म्यूटेबल क्लास इज यूज। तो द मेन पर्पज ऑफ द म्यूटेबल क्लास टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी, वाई इट इज यूज एंड वाई इट इज यूज, वाई इट हैज़ बीन मेड final classes. If you are not using the final to make the mutable class, what will happen in the project? What kind of situation you will handle at that time? तो ये अंदर की बात हो जाती है वहाँ पे, समझ रहे हो। ओके सर। हाँ तो मैं ये सारी चीज़ें आप बता दूंगा। आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो जो जो भी है वो सर को आप बता देना कि सर ये मतलब ये चीज़ प्रोजेक्ट चल रहा है, या मतलब क्लासेस मेरे इंटरव्यू चल रहा है, तो इंटरव्यू से रिलेटेड मतलब जो है सारी बातें आप मुझसे कहो कि सर बता दें, तो मैं उसी हिसाब से बताऊँ। अब हमें क्या पता कि मतलब जो है आप नॉर्मल मतलब आप लोग काफ़ी जानते हो, तो इसीलिए हमने कहा सबको साथ लेके चले, इसीलिए मैं इनिशियल लेवल से उठा लिया उस चीज़ को। तो ओके सर। जैसा जैसा आप कहोगे मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, कोई अपनी वो नहीं है, ठीक है। ओके सर। और मैं तुम्हें सिंगलटन और भी जितने भी क्वेश्चन कल लेके आना मैं सारे करा दूंगा, टेंशन मत लो इस चीज़ का, ठीक है। चलो फिर हाँ, ठीक है सर। कल आगे बढ़ेंगे। हाँ ओके सर। ओके ओके बाय।